बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और इसमें क्या करना है जी, फैक्ट्री लेजर्स की और जर्नल लेजर्स की एंट्रीज बनानी है। फैक्ट्री लेजर की भी और फाइनेंशियल लेजर आपके पेपर में कभी नहीं आएगा। तो फैक्ट्री लेजर या स्टोर लेजर जिसे भी आप कह सकते हो, और जर्नल लेजर आपने के नाम इसके इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड भी नाम पड़े हुए हैं। तो जनाब ये अच्छा एक सवाल है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं ताकि वो आपकी रिवीजन भी हो जाए थोड़ी सी। कि जनाब सिंपल सी बात है कि जब आपने जर्नल लेजर, वो फैक्ट्री लेजर भी कहता है आपको और जर्नल लेजर भी कहता है, तो आप ना दिमाग में आप सोचना है, अब मैं लिखवाने तो टाइम नहीं है हमारे पास, कि सपोज दैट मटेरियल अगर ख़रीदा है ना, मटेरियल अगर आपने परचेज़ किया है तो इसकी नॉर्मल एंट्री पास होती है मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट। मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट ये होती है फाइनेंशियल लेजर के अंदर। फैक्ट्री लेजर के अंदर जो आपने मटेरियल ख़रीदने की एंट्री पास करनी है ना, फैक्ट्री के अंदर आपने मटेरियल को डेबिट करना है और जर्नल लेजर को क्रेडिट करना है। और जर्नल लेजर के अंदर फिर क्या कर दोगे, फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर देना है और कैश या अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर देना है। चलो आपको मैं बता देता हूं कि एक दफ़ा के मटेरियल की जो एंट्री ओरिजिनल होती है वो मटेरियल डेबिट होता है, जो फाइनेंशियल लेजर में करते हैं। अकाउंट पेएबल या कैश क्रेडिट होता है। हमने फैक्ट्री लेजर में मटेरियल लेकर जाना है और ये जो जर्नल लेजर के अंदर आपने बाकी चीज़ें लेकर जानी है। याद रखें, फैक्ट्री लेजर के अंदर मटेरियल लेबर ओवरहेड की अपनी एंट्री जर्नल लेजर के रेफरेंस से, फिर वहां से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स, और जो वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स का तरीकाकार है वो जर्नल लेजर के अंदर उसकी एंट्री नहीं पास होती, क्योंकि जर्नल लेजर के अंदर आपने फैक्ट्री की नई चीज़ें, जर्नल चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारे कैश कितना पे करना है, हमने टैक्स कितना डिडक्ट करना है, वो चीज़ें। तो ये अब ध्यान से देख लें, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि अब इसमें कोई परेशानी ना आए। ठीक होगी बात। उसके बाद अगली एंट्री देखें, रॉ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। लो मेरे भाई, जब रॉ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। और किसको क्रेडिट करेंगे, मटेरियल को क्रेडिट। लेकिन जर्नल लेजर के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर काम हुआ है कि रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा था अब आपने उसको फर्दर प्रोसेस में लेकर गए हो। गॉट इट। ये बात अब समझ लगी है ना। फिर लेबर की तरफ आ जाए। लेबर में लेबर की दो एंट्रीज होती हैं, एक अकर होने की और एक फिर उसकी पेमेंट की या वर्क इन प्रोसेस को ट्रांसफर करने की। तो जब लेबर अकर होती है उसकी एंट्री एक यहां पर पास करेंगे, पे रोल डेबिट जर्नल लेजर क्रेडिट, और जर्नल लेजर वाला इसकी एंट्री पास करेगा फैक्ट्री लेजर डेबिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट और एक्रूड पेरोल या पेरोल पेएबल क्रेडिट। पेरोल पेएबल क्रेडिट। हाँ, अगर कोई डिडक्शन है तो वो अलग से लिख देगा। ये जो फैक्ट्री लेजर वाला है ना वो एक ही एंट्री पास करेगा। तो ये डिडक्शन, टैक्स, कुछ और अगर है, कोई सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं तो उसकी भी एक एंट्री वो पास कर सकता है फैक्ट्री लेजर, जनरल लेजर के अंदर। जिस जिस नाम से उसने ऐड करने हैं ना वो सारे नाम वो लिख देगा। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद ये तो है ना कि पे रोल अक्कर हो गया,
अब पे रोल दो आगे जाएगी, एक तो ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस, एक होगा ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस। उसकी एंट्री सिंपल पास करेगा वो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पे रोल क्रेडिट, और ये इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हां, जब पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट ऑफ पे रोल अगर सवाल के अंदर बताया है तो जर्नल फैक्ट्री लेजर वाला इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, क्योंकि पेमेंट या रिसीट ऑफ कैश फॉर्म वो सिर्फ जर्नल लेजर के अंदर एंट्री पास होगी, फैक्ट्री लेजर के अंदर एंट्री पास नहीं होती। तो ये क्या एंट्री पास करेगा पेमेंट की, जाहिर सी बात है इसका कैश क्रेडिट होगा, तो पे रोल पेएबल डेबिट कर देगा, पे रोल पेएबल डेबिट कर देगा, टैक्स जो है टैक्स डिडक्शन या कोई भी डिडक्शन है वो भी डेबिट कर देगा और कैश अपना क्रेडिट कर देगा। लो जनाब, लेबर से रिलेटेड यही एंट्रीज होती हैं, एक लेबर की अक्कर होने की, एक उसके वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर होने की, एक उसके पेमेंट की। वन बाय वन एंट्रीज अगर आप दिमाग में याद रखो तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आना, परेशानी की तो ये बात ही नहीं है यार। फिर उसके बाद आ जाता है एफओएच। एफओएच के अंदर एक तो अप्लाइड एफओएच की एंट्री होती है। अप्लाइड एफओएच की याद रखें, जर्नल लेजर वाला एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं है अप्लाइड एफओएच के साथ, क्योंकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर है। अप्लाइड एफओएच, और अप्लाइड एफओएच की एंट्री आपको आती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अप्लाइड एफओएच क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अप्लाइड एफओएच क्रेडिट। और जर्नल लेजर वाला इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता क्योंकि उसका ताल्लुक ही नहीं होता, क्योंकि इसकी ना तो कोई पेमेंट है। फिर उसके बाद एक्चुअल एफओएच की एंट्री या फिर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री। तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री, एक्चुअल एफओएच में क्या करेगा, वो अप्लाइड एफओएच को या एफओएच को फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देगा, जितने भी अमाउंट से एक्चुअल में हुए हैं एफओएच डेबिट करेगा और जर्नल लेजर क्रेडिट करेगा। क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्री लेजर के अंदर कोई भी चीज़ फैक्ट्री से हट के आएगी तो वो जर्नल लेजर के नाम से आएगी, और फिर जर्नल लेजर वाला फैक्ट्री लेजर को डेबिट करेगा। फिर अगर कैश देगा तो कैश क्रेडिट, अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो किसी मशीन वगैरह की उसकी एक्यूमुलेटेड, और अगर कोई स्टिल टू बी पेएबल है, मतलब क्या कि देखे ना एफओएच के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती कि कैश, प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन भी आ जाती है, कोई और भी ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन कैश हैं, मतलब अभी पे ही ना किए हो। ठीक होगी बात। फिर इसके बाद अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री पास होगी। अब इसमें दो एंट्रीज पास करनी है आपने, या तो फिर ऐसा करो कि वो जो सिंपल एक एंट्री बनती है वो पास कर दिया करो। अब अगर अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की क्या एंट्री पास और कैसे करेंगे, मैं आपको एंट्री पास कर देता हूं ओवर अब्जॉर्प्शन की, और अंडर अब्जॉर्प्शन की उल्टी हो जाएगी ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड का मतलब होता है कि हमने फैक्ट्री में कम एक्सपेंस ऐड किए हुए थे तो और ऐड कर दो, सॉरी ओवर अप्लाई किए हुए थे। तो ओवर अप्लाई की एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। और जर्नल लेजर वाला क्या एंट्री पास करेगा, फैक्ट्री लेजर डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। क्लियर होगी बात। ये अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की है, और बिल्कुल उल्टी एंट्री हो जाएगी अगर अंडर अब्जॉर्प्शन होगा तो।
ओवर अप्लाइड का मतलब हमने ज़्यादा चार्ज किया हुआ है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देते हैं, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस ही हो रहा है ये। फिर उसके बाद हमारी चीज़ कंप्लीट हो गई। जब चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, फिनिश गुड्स डेबिट। कंप्लीशन के ऊपर फिनिश गुड्स डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और जर्नल एंड लेजर वाला इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि ये अभी चीज़ फैक्ट्री के अंदर ही है। लेकिन जब ये सेल होगी, जब ये सेल होगी तो फिर क्या एंट्री पास करेगा? हाँ जी, सेल कर लेते हैं इसको, तो जाहिर सी बात है दोनों के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि सेल में तो फैक्ट्री के अलावा भी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि कस्टमर है। तो जब हम सेल करेंगे तो एंट्री पास करेंगे जर्नल लेजर डेबिट, फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट। और दूसरा एंट्री क्या पास करेगा? अब ये फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट कर देगा और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट ऑफ सेल मानता है ना। ओके की बात। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू तक। मतलब अब ये देखें कि फैक्ट्री लेजर में या तो मटेरियल का जिक्र होता है, या लेबर का, या ओवरहेड का, या वर्क इन प्रोसेस का, या फिनिश गुड्स का। हर एंट्री के अंदर देख लें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, हर एंट्री के अंदर। किसी में जर्नल लेजर आता है, किसी में नहीं आता, बट इसमें ना कैश आएगा, ना अकाउंट पेएबल आएगा, ना किसी और चीज़ का जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मटेरियल डेबिट हो जाएगा, बाद में क्रेडिट होकर वर्क इन प्रोसेस में चला जाता है। अब अगर आप सेल करोगे तो अब ये तो सेल की कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास की है, अब एंट्री पास करेंगे सेल की अमाउंट से। इधर कोई एंट्री पास नहीं होनी, इधर एंट्री पास होनी है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल या कैश टू सेल। फिर अगर कोई और एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो इधर कोई एंट्री पास नहीं होगी जिसका फैक्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो जर्नल लेजर में एक्सपेंसेस टू कैश एंट्री पास होगी। तो भाई मेरे ये सिंपल सा काम है, जावा बॉर्डर कॉस्ट में भी हम पढ़ के आए हैं, ये इतनी टेक्निकल बातें नहीं है। तो आ जाए फिर सवाल करते हैं एक। आप ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर निकाले, ये 6 का बी पार्ट है, स्प्रिंग 2011। स्प्रिंग 11 का ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, और 16 नंबर का ये सवाल है, और इसके अंदर आपसे पूछा क्या गया है कि फैक्ट्री लेजर और जर्नल लेजर की एंट्रीज पास करके दें। तो आपने भी जब पेपर में करना है काम, तो एक तो कॉलम बनाना है डेट या ट्रांजैक्शन नंबर, फिर एक आपने बनाना है फैक्ट्री लेजर, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि साथ साथ ही बना लेना, और एक बनाना जर्नल लेजर। ओके की बात। हाँ जी, पहली ट्रांजैक्शन या डेट देखते हैं। फायर लिमिटेड फैब्रिकेट्स पार्ट्स ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉलो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। है ये जॉब ऑर्डर ही, लेकिन उसके अंदर उसने कहा फैक्ट्री के भी बताएं और जर्नल का भी बताएं। द कंपनी हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन लाहौर बट द फैक्ट्री इज इन कराची। A separate set of records is kept at the head office and at the factory. Following details are extracted from the month of Feb. लो जनाब, आ जाए जी, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं।
लिखा हुआ है जनाब 3 जॉब्स हैं और उसने डायरेक्ट लिख दिया मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन 400,000, जॉब ए 10,000 जॉब बी, फिर मटेरियल वाई का जॉब बी और सी, ये तो उसने बता दिया इशूड टू प्रोडक्शन, मतलब जो इशू होता है उसकी एंट्री तो हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है कि आप ऐसा करें कि वर्क इन प्रोसेस मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस लेबर का और वर्क इन प्रोसेस FOH का इकट्ठी एक साइड पर ही एंट्री पास कर लें, या अकॉर्डिंग टू गिवन वैसे वैसे जैसे जैसे आता जाता है वैसे वैसे एंट्री पास कर लें। तो इसकी तो एंट्री हमारी इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री क्या होती है, जब आप कोई भी मटेरियल इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करोगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। तो एंट्री आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए। तो वर्क इन प्रोसेस ए है, वर्क इन प्रोसेस बी है, वर्क इन प्रोसेस सी टू मटेरियल, और जर्नल लेजर में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होनी क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर है, इसके साथ जर्नल लेजर आ ही नहीं रहा। और याद रखें जर्नल लेजर नहीं आएगा तो फिर हम फैक्ट्री वाली चीज़ की एंट्री पास नहीं करेंगे। अमाउंट देख लें जनाब इसकी, मटेरियल X 40,000 से ए के अंदर और बी के अंदर नहीं है, और मटेरियल बी मटेरियल सी, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, मटेरियल X मटेरियल Y, और प्लस करके भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। गॉट इट। चले जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। तो मटेरियल ए कितना है, यहाँ पर मटेरियल X अलग लिखना चाहो, मटेरियल Y अलग लिखना चाहो, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ए पर टोटल 40,000, बी का टोटल कितना है, बताइएगा जरा। अच्छा ये यूनिट्स है, माजरत ये यूनिट्स है, ये अमाउंट नहीं, 40,000 यूनिट्स हैं। तो नीचे ये रेट बताया हुआ है 25 पर यूनिट और 35 पर यूनिट। जो 40,000 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 1 मिलियन, तो इन 1000 में कर लेते हैं, रुपीज़ इन 1000 में। हाँ जी जनाब, तो ये 1 मिलियन मतलब कि 1000 आ जाएगा, और इस बी की कीमत है 35 रुपये, तो 75 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, 2625, और इसमें 10,000 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से, प्लस 25 को मल्टीप्लाई कर दें 35 से। कितना आंसर आ गया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय 35, 1125। अब इसमें जितना मटेरियल X है वो मटेरियल X का रेट हो जाएगा, जितना मटेरियल Y है Y हो जाएगा, या सबको प्लस करके मटेरियल के नाम से भी लिखा जा सकता है, और अगर नंबर ऑफ मटेरियल अलग अलग बताएं तो अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। और अगर मटेरियल X की बात करें तो 1000 तो मटेरियल A पे लगा था, और ये मटेरियल C पे भी लगा हुआ है 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 250 आ जाएगा, 250, ये आ जाएगा 1250। बिल्कुल Y का 2600 2500 पूरा पूरा है, प्लस वर्क इन प्रोसेस सी के अंदर कितना है, जॉब सी के अंदर 25 मल्टीप्लाइड बाय 35,
वो 25,000 है ना, तो मैंने 3 जीरो उड़ा दिए हैं। 875 नहीं, कितना आ रहा है? अच्छा, वाई इसमें भी तो है ना, ठीक कह रहे हो, तो उसको प्लस करके लिख देंगे ना। ओ भाई मेरे, इसको अभी प्लस करना है 875। हाँ जी, तो 875 को प्लस करें 2625 में, तो 3500। ठीक हो गया। और जनरल लेजर के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। लो मेरे भाई, नेक्स्ट आ जाओ, आगे चलते हैं। लेबर के बारे में उसने बता दिया, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड का मतलब यह हुआ कि इतना काम हो गया है, ठीक होगी बात। और रेट नीचे गिवन है 75, 60 और 65। हमने करना क्या है, एक तो आप लेबर की एंट्री जनरल लेजर, वो जो पेरोल अक्कर की एंट्री पास कर देते हैं, फिर उसको बाद में देखते हैं, अगर पेमेंट हुई है तो पेमेंट की एंट्री पास कर देंगे। थोड़ा सा ना सवाल पढ़ लेते हैं, अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये उसने हमें मटेरियल का डाटा दे दिया। फिर आ जाओ जरा नंबर 2 पे, द हेड ऑफिस प्रिपेयर द पे रोल एंड डिडक्ट 8%, डिडक्शन आ गई। द पे रोल अमाउंटिंग 3 मिलियन, आउट ऑफ विच 1 मिलियन परटेन टू द सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। कहता है टोटल 3 मिलियन है, जिसमें 1 मिलियन सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस, ये भी सेपरेट कर देंगे। आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब, द बैलेंस अमाउंट पे रोल कॉस्ट टू बी एट्रीब्यूटेड जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। वो कहता है जो डिफरेंस आएगा ना, वो आप लिख देना जनरल फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। और अप्लाइड एफओएच उसने बता दिया 25 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब जितने भी ऊपर वर्क आवर्स गिवन है उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, अप्लाइड एफओएच आ जाएगी। एक्चुअल एफओएच है 7 मिलियन 700,000। इंक्लूजन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 400,000, और बाकी पेमेंट्स हैं, ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस। लो जनाब, देखा मैंने बताया था ना कि जिस नाम से बताया होगा ना, कि डेप्रिसिएशन भी उसके अंदर शामिल हो सकती है और अदर भी कुछ हो सकता है। ओवर या अंडर ऑफ टाइम में कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है। जॉब ए बी कंप्लीटेड, जॉब ए वाज सोल्ड फॉर रुपीज 2 मिलियन टू वन ऑफ द ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, और द कस्टमर हाउएवर एग्री टू सेटल द ट्रांजैक्शन एट 2% कैश डिस्काउंट। वो तो अगर वो सेटल, वो बाद में देखते हैं कि अगर वो पहले से, अब ये पुराने में कुछ और होता था, अब अगर एक्सपेक्टेड है कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो हम वो माइनस कर देंगे पहले ही, और अगर नहीं रिड्यूस अमाउंट से लिखेंगे, और अगर नहीं सेट करता तो हम फुल अमाउंट से लिखेंगे। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस अदर देन सैलरी ड्यूरिंग द मंथ वर 500,000। क्लियर होगी बात। चले जी, सबसे पहले हमने जो मटेरियल है उसकी तो एंट्री पास कर दी है। जो मटेरियल वो कहता है ना इशू टू प्रोडक्शन है ना, वो हमने एंट्री पास कर दी है। लेकिन अब क्योंकि उसने ये नहीं लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ है मटेरियल परचेज्ड ऑन अकाउंट, यहाँ पर अगर देखें कि ये मटेरियल आपने जो ख़रीदा है वो यहाँ पर लिखा हुआ, तो मटेरियल ख़रीदने की एंट्री, फिर उसके बाद पे रोल की, अब एंट्रीज हम बाकी पास करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इखलाकी तौर पर मटेरियल ख़रीदने की पहले एंट्री पास करनी चाहिए थी हमें, लेकिन वो गिवन बाद में है ना, तो एंट्री पास करें ज़रा मटेरियल ख़रीदने की। मटेरियल एक्स डेबिट, सवाल अपने सामने रखिए प्लीज़। मटेरियल वाई भी डेबिट, और जनरल लेजर क्रेडिट। ऐसे ही होगा, ये 1,025,000 के हिसाब से, और ये 35 के हिसाब से 5250, और इसको प्लस करके लिखेंगे 7750। गॉट इट। और इसी की आप फैक्ट्री लेजर के अंदर, सॉरी जनरल लेजर के अंदर एंट्री पास करेंगे, तो फैक्ट्री लेजर डेबिट
टू अकाउंट पेएबल लिखना है, अब कैश नहीं लिखना, क्योंकि कैश उसने खुद कहा है ऑन अकाउंट, और अकाउंट का मतलब होता है कि आपने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं। यहाँ पर देखें उसने ये प्रॉपर लिखा हुआ है ऑन अकाउंट। फिर वो कहता है दूसरे नंबर पर हेड ऑफ उसका लेबर का आ गया। अब लेबर पहले अकर कितनी हुई, 2 मिलियन तो है हमारी फैक्ट्री की और 1 मिलियन है एडमिन एक्सपेंस की। तो फैक्ट्री के अंदर तो सिर्फ फैक्ट्री सर कर लिखेंगे ना। तीसरी एंट्री पास करने लगे हम पेरोल अकर होने की, पेरोल अकर होने की एंट्री। लो जी, उसकी एंट्री क्या पास होती है पेरोल अकर होने की, पेरोल डेबिट और जनरल लेजर क्रेडिट। 2 मिलियन से लिखेंगे क्योंकि वो बाकी तो एडमिन है ना, लेकिन जो जनरल लेजर वाला है वो तो 2 मिलियन ही लिखेगा, वो तो फैक्ट्री लेजर के नाम से 2 मिलियन लिखेगा, और जो बाकी एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो 1 मिलियन भी लिखेगा। और क्रेडिट फिर क्या करेगा, फिर उसने एक बात लिखी हुई है कि जनाब डिडक्शन भी है 8%, तो 8% डिडक्शन लिखेगा पहले। डिडक्शन कितनी आ रही है, 8% है, कितनी डिडक्शन तो पूरे 3 मिलियन की आएंगी ना, क्योंकि उसने देखें यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है 8% डिडक्शन टू पे रोल, और वो पे रोल आप कुछ फैक्ट्री के लोगों में पे कर रहे हो, कुछ एडमिन और सेलिंग स्टाफ को पे कर रहे हो, तो जिसको भी दोगे आपकी डिडक्शन पूरी आएगी, 3 मिलियन का 8% आएगा। और जो बाकी है अगर पे कर दिया तो कैश, और अगर नहीं किया तो पे रोल पेएबल। ये कितना आ गया 2760। दोबारा देखिएगा, देखिए पेरोल जो फैक्ट्री लेजर में है वो फैक्ट्री लेजर में ट्रांसफर करना है, जो एडमिन एक्सपेंस का है वो तो सिंपल एडमिन सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के नाम से आएगा। जितनी डिडक्शन है वो अलग, बाकी सारे का सारा पेरोल पेएबल। और अगर हम इसकी पेमेंट की बात करते हैं, इसकी हम पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट में फैक्ट्री लेजर इन्वॉल्व नहीं होगा। और ये सिंपल आपने करना क्या है, पेरोल पेएबल डेबिट, क्योंकि आप पे कर दिया ना, डिडक्शन भी आपने डेबिट कर देनी है, और कैश या बैंक क्रेडिट कर देना है 3 मिलियन से, और ये 240 से, और ये 2760 से। क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर। 5वें नंबर पर हम ट्रांसफर करते हैं वर्क इन प्रोसेस के अंदर। वो कैसे करेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट, और जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट करना, जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट करना, और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्लियर होगी बात। हाँ जी, अच्छा अलग अलग जॉब को करना है, माजरत अलग अलग जॉब को करना है, वो गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सबसे पहले 6000 को मल्टीप्लाई करें 75 से, 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 450। ये एक दफ़ा रेज करते हैं, जॉब अलग अलग जॉब को लिखना है ना, ये 2 मिलियन अलग अलग जॉब को एलोकेट कर दो। वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी टू पेरोल।
एंड जी इसका तो 250 आ गया, 450 आ गया। करें ज़रा नेक्स्ट। 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 540 और कितना 15 मल्टीप्लाइड बाय 65 975। उसने खुद ही कहा था कि अगर कोई डिफरेंस आता है तो आपने फैक्ट्री ओवरहेड को लिख देना है, चाहे डेबिट साइड पर आए चाहे क्रेडिट साइड पर आए, चाहे डेबिट साइड पर आए चाहे क्रेडिट साइड पर आए। क्लियर होगी बात? लो जी, उसके बाद आ जाओ अप्लाइड एफओएच 25 रुपए पर घंटा, नंबर ऑफ आवर्स ऊपर गिवन है तो आप पुट कर दो। जी जनाब, जो भी ट्रांजैक्शन का नंबर है क्या करोगे? कर लो ना यार, 20 सिंपल है, ऐसा करो क्योंकि सबका 25 है। नंबर ऑफ आवर्स गिन लो, 6 + 9 + 15, ये कितना होगा 30 और मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो। बल्कि अलग अलग जॉब को ही रखो ना। ये वैसे टोटल कितना आ गया 750,000। सबका वर्क इन प्रोसेस ए, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 150, 25 से सबके आवर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 225 आ जाएगा। गुड। और वर्क इन प्रोसेस सी 375, और क्रेडिट किसे कर देंगे? अप्लाइड एफओएच को या एफओएच को। अच्छा याद रखिए इसकी एंट्री यहां पर तो नहीं पास होगी, नो एंट्री। क्यों भला? क्योंकि अप्लाइड एफओएच एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है। फिर उसके बाद अब एक्चुअल एफओएच जब इनकर्ड हुए तो तब पता चला कि ये दोनों में लिखेंगे। फैक्ट्री वाला लिखेगा उसको एफओएच डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट। एक्चुअल से, एक्चुअल कितने हैं? कहते एक्चुअल एफओएच है 700,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 700,000। जो जर्नल लेजर वाला एंट्री है वो कौन सी पास करेगा? जर्नल लेजर वाला एंट्री पास करेगा फैक्ट्री लेजर डेबिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट 700 से जितनी डेप्रिसिएशन है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, बाकी बैंक के नाम से, और अगर पे नहीं किए तो अकाउंट पेएबल के नाम से। कितनी अमाउंट बचती है? डेप्रिसिएशन कितनी कह रहा है? 400, तो 400 डेप्रिसिएशन लिख दो और 300 फिर बैंक के नाम से लिख दो। क्लियर होगी बात? चलें जी। उसके बाद अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन देखें, 750 अप्लाई किए, 700 एक्चुअल में आया 50,000, और इस 50,000 में जो पहले डिफरेंस आ चुका था 35 का वो रिकॉर्डेड है। तो आपने सिर्फ 15 को अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन के नाम से करना है। मतलब 35 से तो पहले ही आप कर चुके हो। वो जो उसने कहा था कि जो डिफरेंस आएगा वो आपने, वो जो लेबर के बारे में बात की तो वो आपने फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से लिख देना है। ये लिखा हुआ है उसने किताब के अंदर भी। कहता है आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट एक्सपेंस ईच जॉब पे रोल कॉस्ट वाज एट्रीब्यूटेड टू जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड। तो जनाब ये ओवर अप्लाइड हुआ। ओवर अप्लाइड की एंट्री पास कर देते हैं जनाब। क्या होगी ओवर अप्लाइड की एंट्री? ये तो एंट्री पास करेगा ना एफओएच डेबिट और जर्नल लेजर क्रेडिट।
अगर ये ऊपर वाला 35,000 ना बताया होता तो फिर ये 50,000 से ही होनी थी। और जनरल लेजर वाला क्या एंट्री पास करेगा? फैक्ट्री लेजर डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि उसने कहा है कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज करना है। क्लियर होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट आ जाए। जी मेरे भाई, आगे चलते हैं कि क्या एक्टिविटी हुई हमारी। कहता है जॉब ए और बी सेल कर दी हमने 2 मिलियन की, और 2% उसके ऊपर डिस्काउंट का भी चक्कर है। अगर डिस्काउंट आ जाता है तो हम रिड्यूस अमाउंट से लिख देते हैं। ओके की बात? चले तो करे जरा सेल की एंट्री। पहले तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री होगी ना। ओके की बात? तो पहले जॉब ए और बी को कंप्लीट करें। ऑन कंप्लीशन फिनिश गुड्स डेबिट, ए और फिनिश गुड्स डेबिट बी, टू वर्क इन प्रोसेस प्लस करके लिख दें, या ए का अलग और बी का अलग। कैसे लिखना है? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। करो जरा प्लस। ए का मटेरियल, बी का मटेरियल, सबको प्लस करके मुझे बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ए का मैं यहां पर ही कर देता हूं। 1000 मटेरियल, 450 लेबर, 150 ओवरहेड। ये कितना आ गया? 1600। आप कहेंगे सर सी के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब वो अभी कंप्लीट नहीं हुई। बी का देख लें, 2625 प्लस 540 प्लस 225, ये कितना आ गया? 3390। गॉट इट? और इसके कंप्लीट होने की कोई एंट्री पास नहीं होती जर्नल लेजर के अंदर। हाँ, जब सेल होगा फिर एंट्री पास होगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आ जाए जनाब, अब सेल की एंट्री पास कर लें। तो सेल की एंट्री फैक्ट्री लेजर में कौन सी पास होगी? सिंपल, फैक्ट्री लेजर में जो सेल होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा जनाब, फिनिश गुड्स हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो खत्म हो गया। और जर्नल लेजर ये कर देगा क्रेडिट। ओके की बात? और दूसरा क्या एंट्री पास करेगा? वो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट करेगा और फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट करेगा। ये है सेल की नहीं, ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है? कॉस्ट ऑफ सेल की। तो कितनी अमाउंट? 16 लाख का तैयार हुआ है ना, तो 16 लाख ये ऊपर ही लिखा हुआ है। 16 लाख। लो मेरे भाई, अब आप एंट्री फर्दर पास कर लो। जब सेल हुआ तो उसकी तो यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होनी। और सेल कितना
2 मिलियन यहां पर लिखा हुआ है, ये देखें। कहते ए एंड बी वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, कंप्लीट होने की एंट्री हमने पास कर दी। फिर जॉब ए वाज सोल्ड 2 मिलियन, वन ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, द कस्टमर एग्री टू दिस 2% कैश डिस्काउंट। क्रेडिट पे चीज बेची है आपने 2 मिलियन की, तो एंट्री क्या पास करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। हाँ, अगर ये एक्सपेक्टेड था तो वो आपने वो जो पीआरसी में पड़ा हुआ है वही करना। फिर आगे देखिए जनाब, वो 2% लेकर आपको पैसे दे देता है और 5 लाख आप एडमिन एक्सपेंस भी पे करते हो। यहाँ पर ही एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2000 से, और 5% अगर उसने डिस्काउंट ले लिया $40 से, और 1960 आपको पैसे मिल जाएंगे। और सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस की एंट्री क्या पास होगी? ये फैक्ट्री वाले नहीं है ना, टू कैश या बैंक 500 से। लो मेरे भाई, ये आपकी दूसरा सवाल भी हो गया जिसके अंदर आपका जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर दोनों की एंट्रीज पूछी गई। डन होगी बात? चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं।